राम मंदिर में हुई चंदा चोरी के मामले में बीते दिन पुलिस ने मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला के साथ 13 घंटे की करीब पूछताछ की। इस 13 घंटे की रिमांड के बाद जब अविनाश शुक्ला को वापस जेल ले जाया गया तब बहुत सारे राज जो हैं अविनाश शुक्ला उगल चुका था। लेकिन इन तमाम राज के बीच एक ऐसी कड़ी सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। जी हाँ, एक ब्रेजा कार जो कि अविनाश शुक्ला ने अपने भाई के नाम पर सेकंड हैंड खरीदी थी। कहा जा रहा है कि ये वो कार है जिसमें कि दान से चुराई हुई राशि का इस्तेमाल किया गया। यानी कि अविनाश शुक्ला ने वो जो दान की चोरी की उसके बाद इस कार को खरीदा। तमाम सूत्र बताते हैं कि अविनाश शुक्ला चाहता था कि उसका नाम लाइमलाइट में ना आए, इसलिए उसने ये कार अपने भाई के नाम खरीदी। लेकिन ग्राउंड पर हमने इस कार में और क्या कुछ देखा, देखिए हमारे सहयोगी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला से 13 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड में जहां एक तरफ पूछताछ की गई, उसको योग केंद्र से लेकर 14 कोसी परिक्रमा के उस मार्ग तक ले जाया गया जहां पर ये सारे चढ़ावा चोरी के आरोपी मिलकर पैसों की बंदरबांट करते थे। वहीं दूसरी तरफ अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर एक कार भी बरामद हुई है। ये कार ये पीछे खड़ी है, ये विटारा ब्रीजा कार है, ये बरामदगी हुई है। ये कार है जो अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक के नाम पर दर्ज है और ये गाड़ी आपको दिखाते हैं। ये विटारा 4th इसका ओनर है, यानी कि पुरानी गाड़ी है, सेकेंड हैंड खरीदी गई। और ये गाड़ी का आप पीछे से नंबर प्लेट नहीं दिख रहे, लेकिन आगे से हम आपको नंबर प्लेट भी दिखाते हैं। ये नंबर प्लेट है इसकी, ये कैमरा पर्सन दीप दिखा रहे हैं, यूपी 42 AP 6054। ये गाड़ी है जो बरामद हुई है उस अविनाश शुक्ला से, जिसके पास से पुलिस ने सभी 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सबसे ज्यादा कैश बरामद किया था। 20,39,000 से अधिक का कैश बरामद किया था। और अब जब 13 घंटे की PCR की गई तो इस PCR में यानी कि पुलिस कस्टडी रिमांड में पूछताछ के बाद अविनाश शुक्ला से यह गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। दरअसल यूपी पुलिस जैसे ही रिमांड पर अविनाश शुक्ला को लेकर गई और तमाम जगहों पर पूछताछ की तो सबसे पहले पूछताछ के बाद उसके उस घर पर ले जाया गया, यानी कि वो योगाश्रम जहां पर अविनाश शुक्ला रहा करता था। यानी कि अविनाश शुक्ला के उस कमरे में ले जाया गया जहां पर वो ये सारी प्लानिंग करता था, जहां पर तमाम सबूत आज भी मौजूद थे। पुलिस ने वहां पर जाकर पूछताछ की और जैसे ही अविनाश शुक्ला वहां से बाहर निकला तो मुंह को छिपाता हुआ नजर आया। मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपियों में एक अविनाश शुक्ला को पुलिस लेकर पहुंची है उस योगाश्रम में बरामदगी के लिए। 13 घंटे की पुलिस रिमांड पर लिया गया है अविनाश शुक्ला को। ये वो शख्स है जिसके पास से करीब 20,39,000 से अधिक का कैश, 1100 से अधिक का डॉलर और कई सोना चांदी के जेवरात बरामद हुए थे। अब 13 घंटे की पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मिली थी इस अविनाश शुक्ला को। और अविनाश शुक्ला को लेकर अयोध्या पुलिस अब उस आश्रम पहुंची है, श्याम साधनालय योग केंद्र। यह सामुदायिक भवन कौशलपुरी फेज 1 है। ये उस जगह है जहां पर ये अविनाश शुक्ला और उसका भाई अभिषेक शुक्ला रहते थे। यहीं पर योगाश्रम में रहते थे और यहां लेकर आई है पुलिस बरामदगी के लिए। 13 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया है अविनाश शुक्ला को। और आज अयोध्या पुलिस जो इस पूरे केस के आईओ हैं, CO आशुतोष त्रिपाठी और उनके साथ SOG की टीम, स्थानीय पुलिस के साथ तमाम पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है। आप देखिए कि ये पुलिसकर्मी मौजूद है। पूरा गेट यहां पर अंदर पुलिस फोर्स लेकर के गई है, अविनाश शुक्ला को ऊपर लेकर के जा रही है। कहा जा रहा है कि अविनाश शुक्ला के पास से बहुत बड़ी बरामदगी, कुछ जो गाड़ियां खरीदी गई थी, 4 पहिया गाड़ी खरीदी गई थी, उसकी बरामदगी के लिए कोर्ट में अर्जी डाली गई थी। करीब 15 मिनट की पड़ताल के बाद जो आरोपी है अविनाश शुक्ला, उसको लेकर अब पुलिस टीमें यहां बाहर निकली हैं। इस केस के आईओ हैं आशुतोष तिवारी, डिप्टी SP रैंक के अधिकारी हैं, जो अयोध्या पुलिस टीमें हैं वो है मौजूद। और आशुतोष जो अब तिवारी के साथ अपनी पूरी टीम लेकर आए हैं। और ये अविनाश शुक्ला, ये रेड जो टी-शर्ट में है, ये वो आरोपी है जिसके पास से पुलिस को 20,39,000 से अधिक की रकम, सोने चांदी के जेवरात और करीब 1100 डॉलर मिले हैं। और अब इसकी बरामदगी के लिए 13 घंटे की PCR के लिए लाया गया है। और इसको PCR के लिए कुछ कहना फंसाया गया, क्या हुआ है? अविनाश कुछ बोलना है? अविनाश बोल दो। अविनाश कुछ बोलना है? क्या कहना है? कुछ कहना है तुमको? फंसाया गया। ये अविनाश है जो मुंह बांध करके लाया गया
और इसको अब पुलिस बरामदगी के लिए यहाँ लेकर जा रही है। ये उस योगाश्रम, ये जो केंद्र है, श्याम साधनालय योग केंद्र है, यहाँ से पुलिस टीमें लेकर आई थी। ये अविनाश है, अविनाश शुक्ला, जो 13 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर था और इसको लेकर के अब पुलिस की टीमें यहां से रवाना हो रही हैं। अविनाश शुक्ला 13 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर था। अयोध्या पुलिस को मिली थी, जो सुबह 9 बजे से शुरू हुई थी और अब इसको बरामदगी के लिए उस आश्रम पर लाया गया जहां पर ये रहता था, योग केंद्र में। और खुद इस केस के आईओ बैठे हुए हैं, पुलिस टीमों के साथ अब ये जा रहे हैं और ये उस केंद्र पर कहा जा रहा है कि अविनाश शुक्ला से कुछ अहम बरामदगियां कराने के लिए, शिनाख्त कराने के लिए, कुछ अहम जानकारियां हासिल करने के लिए पुलिस टीमें यहां उसको लेकर आई हैं और कुछ बहुत अहम जानकारियां, और कहते हैं कि एक गाड़ी भी बरामद हुई है जो इसने उस चोरी के पैसे से, चढ़ावे की चोरी के पैसे से खरीदी थी और उसी के लेकर के कुछ चीजें यहां पर बरामद की गई थी। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इस पे मिले हैं। फिलहाल अब पुलिस की टीमें इसको लेकर रवाना हुई हैं। अविनाश शुक्ला की 13 घंटे की पुलिस रिमांड में कई सारे चौंकाने वाले राज सामने आए। इसमें से एक राज ये भी था कि अविनाश शुक्ला 84 कोसी परिक्रमा के जो रास्ता है उसके एक जगह पर किनारे सुनसान इलाके में ये पूरी प्लानिंग करता था। कहा जाता है कि यही वो जगह थी जहां पर अविनाश शुक्ला और वो तमाम 6 जो लोग हैं जो इस मामले में आरोपी हैं, वो लोग साथ में मिलकर बात करते थे, प्लानिंग करते थे और हिस्से की बंदरबांट यही होती थी। देखिए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। 13 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर चल रहे अविनाश शुक्ला को लेकर अयोध्या पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। पहले जेल से निकालने के बाद उसे पुलिस लाइन में टीमों ने पूछताछ की। जो इस केस के जांच अधिकारी हैं, तमाम लोगों ने पूछताछ की। जो जानकारियां उनके पास आ रही थी उस बारे में जानकारी ली गई और उसके बाद अविनाश शुक्ला को लेकर पहले योग केंद्र पहुंची थी और योग केंद्र में करीब 15 मिनट की पड़ताल के बाद वो अविनाश शुक्ला को इस इलाके में लेकर आई थी। ये एक सुनसान इलाका है, हाईवे के किनारे का इलाका है, लखनऊ की तरफ जाने वाला ये मार्ग है और यहाँ पर लेकर आई थी। ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का क्षेत्र है, ये हाईवे से सटा हुआ लेकिन सुनसान है और बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल पा रही है हमारे पास, कि यहाँ पर अविनाश शुक्ला और तमाम अन्य आरोपी, चाहे अनुकल्प मिश्रा हो, लवकुश मिश्रा हो, रमाशंकर मिश्रा हो, ये तमाम आरोपी जो चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए, ये रकम जो आती थी उसका यहाँ पर बंटवारा करते थे। राम मंदिर से चढ़ावे की रकम का इस सुनसान इलाके में इकट्ठा होते थे और उसके बाद बंटवारा होता था। इसीलिए जो पुलिस है, जो टीमें हैं, जो जांच अधिकारी हैं, वो अविनाश शुक्ला को लेकर इस जगह पर पहुंचे थे और यहां से निशानदेही पर इस पूरे इलाके का नक्शा बनाने के बाद अब पुलिस की टीमें दूसरी जगह पर गई हैं, तीसरी जगह पर गई हैं अविनाश शुक्ला को लेकर। तो पहले योग केंद्र पर, जहां अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ काम करता था, रहता था प्रतापगढ़ से आकर, और जहां से उसके करीब 20 लाख से अधिक की रकम बरामद हुई। और दूसरी जगह ये वो इलाका था, 14 कोसी परिक्रमा का ये मार्ग था, जहां पर ये तमाम जो चढ़ावा चोर थे वो यहाँ इकट्ठा होते थे और यहाँ इकट्ठा होने के बाद आपस में पैसे का बंटवारा करते थे। अभी तक की पड़ताल में साफ हो चुका है कि इनके द्वारा एक साथ ये चढ़ावा चोरी की जा रही थी और उसके बाद ये बंदरबांट भी होती थी। फिलहाल अविनाश शुक्ला की पुलिस रिमांड के बाद उसको जेल में वापस भेज दिया गया है, लेकिन और क्या कुछ अन्य आरोपियों से राज निकलकर सामने आते हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे। अयोध्या से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।